हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, देखिए ध्यान से। ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD जो है आपका एक रेक्टेंगल है और AC जो डायगोनल है वो एंगल A को और एंगल C को दोनों को बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। प्रूव क्या करना है कि ABCD एक स्क्वायर है और BD भी एंगल B को और D को बाइसेक्ट करता है, यानी एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। तो देखिए किसी भी रेक्टेंगल को किस कंडीशन में हम स्क्वायर कह सकते हैं, अगर उसकी एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए रेक्टेंगल की तो वो स्क्वायर कहलाएगा, या उसके डायगोनल जो हैं वो इंटरसेक्ट करें किस पर, 90 डिग्री पर, तो भी आपका वो स्क्वायर कहलाएगा। रेक्टेंगल बात कर रहे हैं, या उसके डायगोनल बाइसेक्ट कर दें एंगल को तो भी कहलाएगा। तो हम इसकी एडजेसेंट साइड को इक्वल करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, आपको एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वेशन फर्स्ट ले सकते हैं, गिवन है, ठीक। और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 ये भी आपको गिवन, ये गिवन है। आप एक बात अच्छे से समझ सकते हैं, ये हमारी पैरेलल लाइन, इसको ट्रांसवर्सल ये हो गई, एंगल 1 और एंगल 4 आपस में इक्वल हो गई। तो आप लिखेंगे AD पैरेलल BC, ये गिवन है क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड होती हैं वो पैरेलल होती हैं। AD पैरेलल BC, ठीक। जब AD पैरेलल BC है तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, ये इक्वेशन हो गई थर्ड। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, alternate interior angle. From equation on comparing equation first, second and third, जब तीनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 1 4 के इक्वल है, तो एंगल 1 जो होगा वो 3 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, और जब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 हो गया तो आप लिखेंगे AD इक्वल्स टू DC। रीजन एंगल 1 की अपोजिट साइड ये है और 3 की अपोजिट साइड ये है, तो रीजन लिखेंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और जब किसी भी रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाती है तो उस कंडीशन में वो आपका स्क्वायर होता है। adjacent sides of rectangle are equal. So ABCD is a square. पहला पार्ट आपका प्रूफ। अब आइए सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट के लिए आपको प्रूव करना है कि एंगल 5 जो है वो 6 के इक्वल है। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब लीजिए इन ट्राइंगल AOD और आपका COD, ठीक है। AOD और COD हमने लिया, जिसके अंदर AO इक्वल्स टू OC है, ये भी गिवन है क्योंकि रेक्टेंगल में डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। और AD इक्वल्स टू DC, ये भी आपने प्रूव किया है। अब आप प्रूव, ठीक। OD इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू OD कॉमन, ठीक है। तो ट्राइंगल आपका AOD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COD बाय SSS, साइड, ये साइड इसके इक्वल अब प्रूव, ये साइड इसके इक्वल गिवन, ये कॉमन। जब ये ऐसा हो गया तो एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8 CPCT, ठीक। और सिमिलरली ऐसे ही एंगल 5 और 6 इक्वल हो जाएंगे। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। 5 और 6 कैसे हो जाएंगे? ये और ये दोनों ट्राइंगल ले लेंगे, इन्हें कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे, ट्रिपल एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और फिर आप इसे प्रूव कर देंगे। तो हम समझते हैं क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से इसे रिवाइज करा देते हैं। इसमें गिवन क्या है, ABCD जो है वो आपका रेक्टेंगल है जिसमें एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल दिए हुए हैं, एंगल 3 और 4 भी इक्वल दिए हुए हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको स्क्वायर प्रूव किया। और स्क्वायर किस कंडीशन प्रूव होगा, जब रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएंगी। हमने क्या किया कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और AC क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 1 जब 4 के इक्वल हो जाएगा और एंगल 1 2 के भी इक्वल है और 4 3 के इक्वल है, तो एंगल 1 और 3 आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब एंगल इक्वल होंगे तो उस कंडीशन में एंगल की जो अपोजिट साइड है, इक्वल एंगल की अपोजिट साइड जो होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। तो आपका DC और AD भी आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक। 7 और 8 को हमने किस तरह से कॉन्ग्रुएंट किया, 7 और 8 को कैसे प्रूव किया, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया ट्रिपल एस से और CPCT से दोनों एंगल इक्वल हो गए। हम समझते हैं ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा।